क्या हाल चाल है। तो भाई आज हम आए हैं आपकी जो आपको पता है कि आप लोगों की जो फिजिक्स की बुक है वो चेंज हो गई है। उसके हवाले से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका जनरल वेव प्रॉपर्टी, मैं उसकी एक्सरसाइज सजेशन आज सॉल्व करूँगा। और अगर टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं उससे लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए हम एक्सरसाइज तक ही रहेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हमें गो थ्रू करनी है। वैसे मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम के रिलेशंस बताए हैं। जब भी आप वेव वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें एक एक जो आपके पास मेन इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे और वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी कभी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का जो है वो क्वेश्चन गिवन हो तो आप स्पीड वही रखेंगे जो कि लाइट की स्पीड है। वैसे हम उसको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसके बाद आपके पास जो है वो अगर नंबर ऑफ वेव्स गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूलाए होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि वेव्स को डिवाइड करते हैं आप किससे, टाइम से। या एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। उसके बाद आप इस चैप्टर में देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक का पेज नंबर 20, बुक पेज नंबर 20 आप सब बच्चे देखेंगे और फोकस करेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के लिए, अच्छा पेज नंबर कौन सा है हमारा, पेज नंबर 20, पेज नंबर है ये 20 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है टू फाइंड, दूसरी चीज़ होती है आपको जो गिवन होती है, फिर आपके पास आता है उसका फॉर्मूला एंड इन द लास्ट वन आपको उसका सॉल्यूशन करना होता है। सही है भाई। तो आपने देखा व्हाट व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, यानी हमने लिखा लैम्डा और लैम्डा के आगे हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफ अ रेडियो वेव। रेडियो वेव का मतलब ये होता है कि रेडियो वेव इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका मतलब कि वहां पर आपको वेलोसिटी वही रखनी होगी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एंड विच इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1300 किलो हर्ट्ज। किलो मीन्स एक्सपोनेंट 3। सही है भाई। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ एंड लैम्डा इज इक्वल टू v की जगह पे हम लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय f की जगह पे मैं लिखूंगा 1300 और 1000 का मतलब कि वहाँ पे 3 जीरो का हम और इजाफा कर देंगे। सही है भाई। तो ये टोटल 5 हो गए, तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 13 एक्सपोनेंट 5। सो आंसर हमारे पास आया 230.76, यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आया 230.76 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसका लैम्डा का, यानी कि रेडियो वेव की वेवलेंथ। सही है भाई।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द वेव मूविंग इन अ पॉइंट हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। यानी कि एक वेव है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टू फाइंड के बाद दूसरी चीज आती है गिवन, फिर आती है फॉर्मूला, एंड द लास्ट वन विल बी द सॉल्यूशन। सही है जी। अब आपके पास आता है कि आपको सवाल गिवन करना है वो बच्चों, द वेव्स मूविंग इन अ पॉइंट हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। यानी कि आपको वेवलेंथ गिवन है और वो कितनी गिवन है, 1.6 मीटर। उसके बाद बोल रहा है एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.80 हर्ट्ज। बोल रहे हैं कैलकुलेट दी स्पीड, आपको मालूम क्या करना है, v। सही है भाई, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आपने खुद करना है, डू बाय योरसेल्फ। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, आसान आसान चीजें आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ, ताकि आप जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी काम आसान होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। वही डेटा बनाते हैं पहले हम। टू फाइंड के बाद हमारे पास आता है गिवन, के बाद हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला, एंड देन सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। यानी कि आपको नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स, और वो कितने गिवन है, 50, और टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। यानी कि वेवलेंथ की क्या फ्रीक्वेंसी होगी उस वेव की, तो आपने लिखा f इज इक्वल टू इस, और टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी। उसके बाद बोलते हैं इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, जबकि उसकी वेवलेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.08 मीटर। अच्छा जी, और उसके बाद आपको उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। भाई तीन तीन फॉर्मूलाएं हैं यहाँ पे, जरा ध्यान में रहना सब बच्चों को। सबसे पहली चीज कि आप लिखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है, जब नंबर ऑफ वेव्स गिवन होंगी, तो जो भी आपको नंबर ऑफ वेव्स गिवन हो, आप उनको डिवाइड करवा दोगे गिवन टाइम से। फिर टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट वन इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चले भाई सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसके दो पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी है बच्चों, 50, और टाइम आपको कितना गिवन है, 10। आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5 हर्ट्ज। Time period is the reciprocal of frequency, so this will becomes 1/5। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 0.2 सेकेंड। और उसके बाद आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा से इसको वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। डन हो गई बात। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने कर लिया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at a speed of 40 centimeter per second. वही चीज आपको वेलोसिटी गिवन है, तो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था ये, न्यूमेरिकल नंबर 4। हम लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, और इसमें सबसे पहले टू फाइंड, और टू फाइंड के बाद हम लिखेंगे गिवन।
गिवन में आपको वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी कितनी गिवन थी हम लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आने के लिए जो भी वैल्यू है आप उसको डिवाइड करवा देंगे 100 से, आपके पास वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 हर्ट्ज। उसके बाद बोलना है द वेवलेंथ इन स्लिंग इज 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। जबरदस्त। sorry, the what is the minimum separation between the consecutive compression? वाह, इतना आसान सवाल। वेवलेंथ मालूम करना है, दो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिवली, उसको आप कहते हैं वेवलेंथ। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और आप लिखेंगे फॉर्मूला है आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बच्चों लैम्डा किसके बराबर जाएगा, v अपॉन एफ। तो कर लोगे ना खुद, इतने तो जीनियस हैं आप लोग। जब आप खुद कर लेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं 2 पाई योर सेल्फ। ठीक है, और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के पास। Numerical number 5. Suppose a student is generating waves in a slinky. The student's hands make one complete fourth and back oscillation in 0.40 second. Time given है, sorry, हाँ टाइम पीरियड गिवन है, वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकंड, यानी कि फोर्थ एंड बैक का मतलब एक वाइब्रेशन। तो आपको सबसे पहली चीज आप वही लिखेंगे टू फाइंड न्यूमेरिकल नंबर 5 कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 5। टू फाइंड के बाद आपके पास आता है गिवन, गिवन में आपको टाइम पीरियड गिवन है 0. टाइम पीरियड आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है 0.40 सेकेंड। जबरदस्त। द वेवलेंथ इन अ स्लिंकी 0.60 मीटर, और इसकी जो वो है वेवलेंथ वो कितनी है 0.60 मीटर। फॉर द वेव डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। जबरदस्त, बहुत ही आसान है। आपको ऐसे कोई अजीब गलतियां करनी है, टाइम पीरियड गिवन है वही मालूम करना है। वाह, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेवलेंथ मालूम करनी है। अरे भाई हो जाएगा आराम से। सॉरी, वेलोसिटी मालूम करनी है। फॉर्मूला लिखता हूँ, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। कैसे करना है बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम की वैल्यू गिवन है, कर लेना। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो भाई अब बार बार नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे करके ये आपका आ गया डू बाय योर सेल्फ। सही है भाई, आसान है ना। इफ 80 compression pass through a point in a spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period if two consecutive, कैलकुलेट द वेव स्पीड। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 बिल्कुल सेम है न्यूमेरिकल नंबर 3 के। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 में एक मिस्टेक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 करने के लिए कॉपी कर लेना न्यूमेरिकल नंबर 3 को, बिल्कुल एज इट इज है ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आप कॉपी कर लेना न्यूमेरिकल नंबर 3 को। आओ जरा न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 कहते हैं waves on a swimming pool propagate 0.90 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको सबसे पहले तो मैं लिखूंगा टू फाइंड, उसके बाद यहाँ पर गिवन। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में ना बुक में एक मिस्टेक हुई हुई है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इन 20 सेकंड आपको यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोपिगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 7 पढ़ रहा हूँ मैं। वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपिगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है 0.90 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोलते हैं इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्विमिंग पूल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज स्विमिंग पूल।
अगर मैं पानी की वेव्स को यहाँ से भेजता हूँ तो वो ऐसे गई, टकराई और टकरा कर वो वापस आई, ये कॉन्सेप्ट गिवन है इसमें। यानी कि एक बार वो गई और वो टकरा कर वापस आई। अब यहाँ पढ़ो, इफ यू splash water at one end of the pool, observe the wave go opposite and reflect। यहाँ पे इस वर्ड को जहन नशीन रख लेना, ये रहा ये वर्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है, गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्शन क्या है कि वो गई और आई, और टाइम कितना गिवन है, 30 सेकेंड। यानी इस पूरे सिनेरियो में जो टाइम आया वो कितना है, 30 सेकेंड। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन यानी कि एको की बात होगी तो आप जो भी टाइम गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड करना। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है, यानी कि आपको एस मालूम करना है इसमें इन शॉर्ट। सही है, तो घबराना नहीं। फॉर्मूला कौन सा होगा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। एस ऐसे ही लिखा आपने, वी की जगह 0.90, और फिर बोल रहा हूँ टाइम आपने 15 लेना है क्योंकि वन वन टाइम की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 0.90 मल्टीप्लाई बाय 15। आपके पास आंसर आ रहा है 13.5 मीटर। बुक के अंदर आंसर आ रहा है 27। वो आंसर जब आएगा जब आप पूरा टाइम लेंगे, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी इको की बात होती है, रिफ्लेक्शन की बात होती है, तो हम हाफ टाइम लेते हैं। इसका ध्यान में आप ध्यान नशीन रखेंगे। अच्छा जी, लास्ट वन इज a simple oscillating pendulum has a length of 80 सेंटीमीटर। जबरदस्त, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आ गया। इसकी मैंने बहुत ब्रीफ वीडियो जो है वो लगाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। मैं उसका लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, गिवन के बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है 80 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, टाइम और फ्रीक्वेंसी। जबरदस्त, टाइम पीरियड मालूम करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, बहुत आसान है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके बराबर होता है, 2 पाई ऑफ अंडर रूट एल अपॉन जी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो ये हो जाएगा पाई की जगह पे आप उसकी वैल्यू रखेंगे 3.14। एक बात, 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से आपने कन्वर्ट करना है 0.8 मीटर। तो ये आप लिखोगे अंडर रूट 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो 3 को 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 6.28। अंडर रूट किया 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, हमारे पास आंसर आएगा 0.08। 0.08 इसका हम रूट ले लेंगे, तो हमारे पास रूट आएगा 0.28। तो टाइम इज इक्वल टू 6.28 और 0.28, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6.28 से, तो मेरे पास आंसर आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.79 सेकेंड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एज, यानी कि जैसे 2 सेकेंड होता है सेकंड पेंडुलम का टाइम। बस अब क्या करना है भाई, अब तो हो गया ना सॉल्व। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी आंसर आया 1.79, इसको हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.55 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.55 हर्ट्ज। ठीक है भाई बच्चों, तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का काम हो गया पूरा। अब आप लोग जो है वो अगर रीजनिंग में सेल्फ असेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। सलाम अलैकुम।